ने दुनिया को नई दिशा दिखाने में अपना अहम योगदान दिया है। आज दुनिया भर के कई देशों की राजनीति में भारत वंशियों की धाक है। इंग्लैंड से लेकर अमेरिका तक कई देशों में भारतीय वंश के लोगों ने परचम लहरा दिया है। इसे आप हाल ही में ब्रिटेन में हुए चुनाव से भी समझ सकते हैं। बता दें कि ब्रिटेन में इस बार 107 भारतवंशी ताल ठोकते हुए नजर आए और रिकॉर्ड तोड़ 26 भारतवंशियों ने जीत हासिल की। वहीं अमेरिका में भी भारतवंशीय कमाल कर रहे हैं और ना जाने कितने ऐसे देश हैं जहां की राजनीति में भारतवंशी अपनी चमक बिखेर रहे हैं। तो कैसे विदेश में भारतीयों की धमक देखने को मिल रही है, वे कौन कौन से देश हैं जहां भारतीयों का डंका बज रहा है, आज बड़ी बात में इस पर विस्तार से जानकारी देंगे। साथ ही आपको बताएंगे उन चुनिंदा भारत वंशियों के बारे में जिन्होंने राजनीति के क्षेत्र में ऊंचे मुकाम हासिल किए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं रितम, मैं हूं आपके सामने सपना शर्मा। विदेश की सियासत में भारतवंशी नेता सीढ़ी दर सीढ़ी तेजी से ऊंचाइयां छू रहे हैं। अमेरिका से लेकर ब्रिटेन, कनाडा, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया समेत कई अफ्रीकी और एशियाई मुल्कों में भारतीय मूल के नेताओं का दबदबा देखने को मिल रहा है। जानकारी ये है कि विदेशों की सरकार में 200 से अधिक भारतीय मूल के लोग मंत्री पद पर काबिज हैं। ये 200 लोग दुनिया के 15 देशों में सार्वजनिक सेवा के सबसे ऊंचे पदों पर आसीन हैं। आज विदेश की राजनीति में कमाल कर रहे भारतवंशी नेताओं की बात करेंगे। सबसे पहले ब्रिटेन की राजनीति में भारतवंशियों की चमक के बारे में आपको बताते हैं। 5 जुलाई को ब्रिटेन चुनाव के नतीजे सामने आए। 14 साल बाद लेबर पार्टी सत्ता में वापस लौटी और 650 में से 412 पर जीत हासिल की। ब्रिटेन को नया प्रधानमंत्री भी मिल गया है। कीर स्टारमर ब्रिटेन के 58वें प्रधानमंत्री बन गए हैं। इन सब के बीच दिलचस्प बात यह है कि इस चुनाव में इंग्लैंड की जनता ने भारतीय मूल के नेताओं पर खूब भरोसा किया है। इस बार 26 भारतवंशियों ने ब्रिटेन में जीत दर्ज की है, जो पिछले बार के मुकाबले 11 ज्यादा है। बता दें कि पिछली बार ब्रिटेन में 15 भारतवंशी सांसद थे। यही नहीं, इस बार भारतवंश के सबसे ज्यादा 107 उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे। यानी साफ है कि ब्रिटेन में न सिर्फ भारतवंशियों की राजनीति में उम्मीदवारी बढ़ रही है, बल्कि लोगों की पसंद भी वो बनते जा रहे हैं। एक जमाना था जब ग्रेटेस्ट ब्रिटेन कहे जाने वाले चर्चिल ने कहा था, अगर भारत को आजादी मिल गई तो ताकत दुष्ट, नीच और लुटेरों के हाथ में चली जाएगी। इसके साथ ही चर्चिल ने भारतीय राजनेताओं को सेकंड क्लास और पेशेवर तौर पर कमजोर बताया था। आज उनके महान देश की राजनीति में भारतवंशी कमाल कर रहे हैं। यही नहीं, 2022 में तो उनके देश की कमान ही भारतवंशी ऋषि सुनक के पास थी। हालांकि इस बार भले ही कंजर्वेटिव पार्टी जिनका नेतृत्व ऋषि सुनक कर रहे थे, उनकी करारी हार हुई, लेकिन ऋषि सुनक अपनी सीट से जीत गए। सुनक के अलावा 25 भारतीय मूल के एमपी चुने गए हैं। अब एक एक कर उनके बारे में आपको बताते हैं। प्रीत कौर गिल, बर्मिंघम एस्बेस्टन सीट से लेबर पार्टी की प्रीत कौर गिल ने जीत हासिल की है। प्रीत कौर गिल ने 16,599 यानी 44.3% वोट हासिल किए। दूसरे नंबर पर रहे कंजर्वेटिव उम्मीदवार अशबीर संघा को 8,231 वोट मिले। दोनों के बीच हार जीत का अंतर 8,000 से अधिक वोटों का रहा। प्रीति पटेल ने अपनी सीट विथम यानी कि एक्सेस सफलतापूर्वक बचा ली है। उन्होंने 37.2% वोट हासिल किए और लेबर पार्टी के उम्मीदवार को पीछे छोड़ दिया। गुजराती मूल की राजनेता 2019 से 2022 तक ब्रिटेन की गृह मंत्री भी रह चुकी हैं। गगन मोहिंद्रा, लेबर पार्टी की बम्पर जीत के बावजूद साउथ वेस्ट हर्ट्स ने कंजर्वेटिव उम्मीदवार गगन मोहिंद्रा को एक बार फिर से चुना है। गगन मोहिंद्रा ने 16,458 वोटों के साथ जीत हासिल की, जबकि लिबरल डेमोक्रेट सैली सिमिंगटन 12,002 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रही। लेबर पार्टी के एलेक्स सुफिट 9,637 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रहे। कनिष्क नारायण, लेबर पार्टी के कनिष्क नारायण अलुन केन्स को हराकर अल्पसंख्यक बैकग्राउंड से आने वाले वेल्स के पहले सांसद बने। नारायण का जन्म भारत में हुआ था।
और जब वह 12 साल के थे तब कार्डिफ चले गए थे। वहां स्कॉलरशिप पर ईडन वो चले गए और सिविल सर्वेंट बनने से पहले उन्होंने ऑक्सफोर्ड और फिर स्टैनफोर्ड में पढ़ाई की। नवेंदु मिश्रा स्टॉकपोर्ट से लेबर पार्टी का प्रतिनिधित्व करने वाले मौजूदा सांसद नवेंदु मिश्रा ने अपनी सीट से जीत हासिल की है। नवेंदु मिश्रा को 21,787 वोट मिले। 2019 में पहली बार स्टॉकपोर्ट सीट जीतने के बाद उन्होंने इस निर्वाचन क्षेत्र का दोबारा प्रतिनिधित्व करने का एक और अवसर दिया गया था। लीसा नंदी लेबर पार्टी की सदस्य लीसा नंदी ने 19,401 वोटों के साथ अपनी विगन सीट बरकरार रखी, जो 2014 से उनके पास है। रिफॉर्म यूके के उम्मीदवार एंडी डॉबर 9,852 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे। कंजर्वेटिव उम्मीदवार हेनरी मिटसन को सिर्फ आपको बता दें कि 4,310 वोट मिले। सुएला ब्रेवरमैन भारतीय मूल की सुएला ने फतेरम एंड वाटरलूविले सीट से जीत हासिल की है। उन्होंने लंदन की पुलिस पर फिलिस्तीन समर्थन होने का आरोप लगाया था, जिसके बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने उन्हें गृह मंत्री के पद से बर्खास्त कर दिया था। शिवानी राजा ने लेबर पार्टी से लिसेस्टर ईस्ट सीट जीतकर ब्रिटेन के आम चुनावों में जीत हासिल की। मुकाबले में पूर्व सांसद क्लाउड वेल्बे और कीथ वाज जैसे दमदार उम्मीदवार भी थे, जो निर्दलीय मैदान में थे। तनमनजीत सिंह ढेसी सिख नेता तनमनजीत सिंह को स्लो से दोबारा सांसद चुना गया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर स्लो के लोगों को उन्हें फिर से चुनने के लिए धन्यवाद दिया। तनमनजीत सिंह ढेसी ब्रिटिश सांसद के पहले पगड़ी पहनने वाले सिख सांसद हैं। यानी साफ है कि ब्रिटेन में लेबर पार्टी के ज्यादातर भारतीय मूल के उम्मीदवार जीते हैं। वही लेबर पार्टी जो कई मोर्चों पर भारत की निंदा करती रही है, लेकिन कुछ समय से लेबर पार्टी का भारत के प्रति झुकाव भी बढ़ा है। हालांकि ब्रिटेन के अलावा भी कई ऐसे देश हैं जहां भारतवंशियों ने न सिर्फ जीत हासिल की, बल्कि वो बड़े पद पर भी आसीन हुए हैं। सबसे पहले दुनिया के शक्तिशाली देश अमेरिका की बात करते हैं, जहां उपराष्ट्रपति भारतीय मूल की अमेरिका नेता कमला हैरिस बनी। जानकारी ये भी है कि साल 2021 में हैरिस को 85 मिनट के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति पद की शक्तियां भी दी गई थी। बता दें कि वह पहली भारतीय मूल की अमेरिकी नेता हैं जिन्होंने सबसे शक्तिशाली देश की उपराष्ट्रपति बनकर इतिहास रच दिया। कमला हैरिस की मां भारत में जन्मी थी, वहीं उनके पिता जमैका में पैदा हुए थे। यही नहीं, 10 भारतीय अमेरिकियों ने स्थानीय और राज्य स्तर के चुनावों में जीत हासिल की। इनमें से ज्यादातर भारतवंशीय डेमोक्रेट पार्टी से जुड़े हैं। यह जीत अमेरिका की राजनीति में भारतीय समुदाय के बढ़ते दबदबे को दर्शाता है। यही नहीं, अमेरिका में 10 भारतीय अमेरिकियों ने स्थानीय और राज्य स्तर के चुनावों में जीत हासिल की थी। हालांकि इस साल अमेरिका में चुनाव होने वाले हैं। जानकारों का ये मानना है कि अमेरिका की राजनीति में भारतवंशियों की भूमिका और भी ज्यादा बढ़ेगी। अब बात करते हैं मॉरिशस की, जिसके प्रधानमंत्री भारतवंशी हैं। बता दें कि भारतवंशीय नेता प्रविंद जगन्नाथ मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं। इनकी जड़ें बिहार से जुड़ी हुई है। प्रविंद जगन्नाथ के पिता अनिरुद्ध जगन्नाथ भी मॉरिशस की राजनीति के कद्दावर नेताओं में गिने जाते हैं। आपको बता दें कि मॉरिशस के राष्ट्रपति और पीएम पद पर ये रह चुके हैं। वही देश के मौजूदा प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ कुछ समय पहले वाराणसी भी आए थे और वह समय समय पर भारत की यात्रा करते रहते हैं। सिंगापुर में भारतवंशियों का दबदबा बरकरार है। सिंगापुर की जनता ने थरमन शनमुगरत्नम को राष्ट्रपति चुना है। बता दें कि थरमन शनमुगरत्नम भारतीय मूल के नेता हैं। उन्होंने रिकॉर्ड 70.4% वोट हासिल कर चुनावों में आसान जीत हासिल की थी। वही भारतीय मूल की हलीमा याकूब भी सिंगापुर की राष्ट्रपति रह चुकी हैं। बता दें कि हलीमा याकूब के पूर्वजों की जड़ें भारत से जुड़ी हुई है। जानकारी है कि उनके पिता भारतीय मूल के थे
उनकी मां मलय मूल की थी। हलीमा याकूब ने इससे पहले संसद की पहली महिला अध्यक्ष बनकर इतिहास रचा था। भारत मूल के नेताओं का दबदबा सूरीनाम में भी देखने को मिलता है। चंद्रिका प्रसाद संतोखी लैटिन अमेरिका देश सूरीनाम के राष्ट्रपति हैं। संतोखी के तार भारत से जुड़े हुए हैं। भारतीय सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी को चांद संतोखी भी कहा जाता है। कुछ खबरों के मुताबिक चंद्रिका प्रसाद संतोखी ने राष्ट्रपति पद की शपथ संस्कृत भाषा में ली थी। वहीं गुयाना के राष्ट्रपति इरफान अली भारतवंशी है। बता दें कि गुयाना के राष्ट्रपति इरफान अली की जड़ें भी भारत से जुड़ी हुई हैं। कैरिबियाई देश गुयाना के राष्ट्रपति का जन्म साल 1980 में एक भारतीय मूल के परिवार में हुआ था। यही नहीं, वावेल रामकलावन भारतीय मूल के एक ऐसे कद्दावर नेता हैं जो सेशेल के राष्ट्रपति हैं। उनके पूर्वज भारत के बिहार राज्य से जुड़े हुए हैं। खबर के मुताबिक रामकलावन के पिता एक लोहार थे और उनकी मां एक शिक्षक थी। हालांकि सेशेल के राष्ट्रपति की जड़ें बिहार के गोपालगंज से जुड़ी हुई हैं। पीएम मोदी ने साल 2021 में उन्हें भारत का बेटा बताया था। जिन देशों में भारतवंशियों ने कमाल किया है उनमें पुर्तगाल भी शामिल है, जहां 2015 में एंटोनिया कोस्टा ने पुर्तगाल के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेकर इतिहास रच दिया था। हालांकि हाल ही में हुए चुनाव में 8 साल के समाजवादी शासन के बाद डेमोक्रेटिक अलायंस के नेता लुइस मोंटेनेग्रो पुर्तगाल के प्रधानमंत्री बने हैं। बता दें कि यूरोप में भारतीय मूल के नेताओं में इनका नाम प्रमुखता से लिया जाता है। पूर्व प्रधानमंत्री एंटोनिया कोस्टा के आपको बता दें कि जो दादा थे वो गोवा के निवासी थे। वहीं भारतीय मूल के लियो वराडकर आयरलैंड में बड़े नेता हैं, जो मौजूदा समय में सरकार में अहम मंत्री पद संभाल रहे हैं। वे साल 2017 से लेकर 2020 तक आयरलैंड के रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। लियो का जन्म डबलिन में हुआ था, जबकि उनके पिता अशोक का जन्म मुंबई में हुआ था। 1960 के दशक में लियो के पिता यूके आ गए थे। कुल मिलाकर देखा जाए तो विदेश की राजनीति में भारतीयों का डंका बज रहा है। यही नहीं, व्यापार, विज्ञान, मेडिकल और अन्य क्षेत्रों में भारतीय कमाल कर रहे हैं। आज बड़े बड़े टेक कंपनियों के सीईओ भारतीय मूल के हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक दुनिया भर में फैले 3 करोड़ 20 लाख से ज्यादा भारतीय मूल के लोगों में सबसे बड़ी संख्या भारतीय प्रवासियों की ही है। ऐसे में ये भारत और हम सब के लिए बेहद गर्व की बात है। बड़ी बात में फिलहाल के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही रितम ऐप डाउनलोड करें। नमस्कार।